कच्चे तेल का कुछ इंटरेस्टिंग डेटा और फैक्ट जो है वो नेहा लेकर आई हैं, तो एक बार पहले नेहा से अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद बग्गा साहब से आगे डायरेक्शन भी लेंगे। नेहा बताएं। सर, आप नोटिस कर रहे होंगे पिछले कुछ हफ्तों से $80 पार करके टिकना कच्चे तेल के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात हो गई। एक तरह से $80 की दीवार आ गई है। तो ये क्यों हो रहा है? अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया सर, वो ये है कि सऊदी अरब की तरफ से 13 महीने बाद OSP यानी कि जो ऑफिशियल सेलिंग प्राइस है, जिस कीमत पर वो अपने क्लाइंट्स को, खरीदारों को तेल बेचते हैं एशिया में, यूरोप में या अमेरिका में भी, वहां पर बहुत भारी कटौती उन्होंने 13 महीने बाद की। और जो OSP अब काटी, $2 अक्रॉस अपने प्रोडक्ट्स में काटी है, वो 27 महीने में सबसे कम है। एशिया को जो वो तेल बेचते हैं अरब लाइट, ऑलमोस्ट $1.5 के आसपास का OSP वहां पर बनता दिख रहा है। तो ये जो बड़ी कटौती उन्होंने पिछले हफ्ते की है 5 तारीख को, उसकी वजह से हमने देखा है कच्चे तेल की कीमतों में अच्छा खासा करेक्शन आया। 72 के नीचे फिर से ब्रेंट चला गया है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती तो प्रेशर क्रिएट कर ही रही है। ओपेक का जो दिसंबर का क्रूड ऑयल उत्पादन है वो बढ़ के आने का सर्वे रॉयटर्स की तरफ से निकल कर ऑलमोस्ट 70,000 बैरल प्रतिदिन दिसंबर में उनकी तरफ से यहां पर उत्पादन बढ़ता दिखा है। सिर्फ यही नहीं, मजे की बात यह है कि अभी उन्होंने कुछ समय पहले ही डिसाइड किया था कि वो एक बड़ी कटौती करेंगे। रूस इस साल के पहले क्वार्टर में 5 लाख बैरल तक तेल की कटौती करेगा। उनकी तरफ से रिफाइंड पेट्रोलियम और कुछ और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट 8 महीने की ऊंचाई पर चली गई है। वीकली गैसोलीन भंडार पिछले हफ्ते अमेरिका में 30 साल में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है। एशिया के में मेंटेनेंस के चलते अब थोड़ी सी रिफाइनरीज बंद रहेंगी। और JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि जो ग्लोबल तेल की खपत है वो दिसंबर में 9 महीने में सबसे कमजोर रही है। आगे भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे बैंक ऑफ अमेरिका की ले लीजिए, वो $80 के औसत की तरफ इशारा कर रही हैं। UBS ने माना है कि $80 से $90 के बीच में कच्चा तेल इस साल रहेगा। रॉयटर्स के सर्वे में $85 का औसत निकल रहा है। और अमेरिकी एजेंसी ने तो कहा ही है कि वो ब्रेंट में और प्रेशर देख रहे हैं। उन्होंने अपना अनुमान $10 से काटा। तो क्लियरली यहाँ पर मिडिल ईस्ट का टेंशन है, इजराइल हमास का टेंशन है जो तनाव क्रिएट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी तेजी में अड़ंगा लगा रहे हैं, या आप कह सकते हैं उसको ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो ये है, ऊपर जा नहीं पा रहा है, नीचे भी ज्यादा गिर नहीं रहा है, रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज में फंसे रहने भी हमारे लिए तो वैसे तो फायदा ही है, तो अच्छा है। लेकिन ना फिर भी कभी न कभी तो रेंज से बाहर निकलेगा। तो बग्गा साहब, किस तरफ निकलने के चांस ज्यादा है? क्या बढ़ेगा, घटेगा? आपका क्या व्यू बन रहा है सर? अनिल जी, नीचे ही जाएगा क्योंकि आप डिमांड नहीं है। सो चाइना का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ज़ोजियांग करके इनका एक ट्रस्ट का कंपनी था, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स जो जारी करते हैं, NBFC भी है। $140 बिलियन का एक्सपोजर था जो पिछले हफ्ते बैंक्रप्सी में दाखिल हुआ है। तो चाइना के नंबर इतने खौफनाक हैं। $15 ट्रिलियन उन्होंने विदेशी निवेशकों से बॉन्ड्स में उठाया हुआ है। और जब स्लो डाउन हो रहा है चाइना में और बहुत मिले जुले ऐसे रुझान आ रहे हैं। आज भी सवेरे हांगकांग और चाइना ऊपर खुले थे हल्के से, बट फिर चाइनीज टेक कंपनियों में बड़ी तेजी से गिरावट आई, वो पूरे एशियाई बाजार को नीचे लेके चला गया। तो चाइना के प्रॉपर्टी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो पूरे चाइना की इकोनॉमी ही नहीं, विश्व इकोनॉमी पे भी एक अंकुश लगा रही है। चाइना की डिमांड डाउन है, उसके कारण तेल की कीमतें नीचे हैं। भारत में डिमांड जरूर बढ़ी है, तो भारत ऊपर उठा रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि अब सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश अमेरिका बन गया है। तो 13.5 मिलियन बैरल दिन के अमेरिका उत्पादन कर रहा है। तो अमेरिका के बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ रहे हैं। और ये जो ओपेक प्लस की जो मुहिम थी कि कटौती करके बैलेंस करेंगे विश्व की इकोनॉमी को, वो चलते नहीं दिख रही। तो जैसे आपने कहा, मिडिल ईस्ट में टेंशन है। रेड सी से कोई भी शिप जाने में उसके ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं। केवल अगर चाइना का फ्लैग है शिप पे तो उस पे वो आराम से जा रहे हैं, बट बाकी कोई भी जहाज अब रेड सी से नहीं जा रहे हैं। और दूसरा, लिबिया में जो प्रोटेस्ट आए तो 2 उनके बड़े ऑयल फील्ड, शरारा और एल फील्ड, दोनों में 3 लाख बैरल दिन के उत्पादन था, वो रुक गया था। तो वो अब जब तक बहरहाल होगा वो देखते हैं। बट
इतनी स्पेयर कैपेसिटी पड़ी हुई है ना अनिल जी। अब ये सऊदी 9 मिलियन बैरल दिन के कर रहा है, उनका पीक कैपेसिटी 13 से 14 मिलियन की है। रशिया के पास 2-3 मिलियन बैरल दिन का बड़े आराम से वो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप पीक कैपेसिटी देखिए तो बहुत आइडल कैपेसिटी पड़ी है देशों में, तो उनको ये अट्रैक्शन रहती है कि कहीं हम चोरी छुपे और बेच दें। तो वो भी हो रहा है, जैसे नेहा कह रही थी दिसंबर के जो रुझान आ रहे हैं, लग रहा है कि ओपेक ने एक्चुअल में इतनी ज्यादा कटौती नहीं की जितने का करार हुआ था। तो ओवरऑल ओवर सप्लाइड है थोड़ा मार्केट, और यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश कम है। थोड़ा सा गिर भी सकता है अगर कुछ ये रेड सी का कुछ अगर निजात निकल के आता है तो थोड़ा और नीचे भी आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल पर मामला कमजोरी की तरफ ही बढ़ने की पूरी संभावना, ऐसा बग्गा साहब ने क्लियर कट डायरेक्शन आपको दिया है। बाजार लेकिन अपना डायरेक्शन तलाश करने की मूड में थोड़ी सी